जो दूसरी पार्टी है जिन्होंने उधर कब्जा माफिया रखा हुआ है, दूसरी पार्टी है अदरीस शाह है और उसके साथ वकास शाह है और बासर जो शख्सियात हैं उधर वो सब है उसका उधर मिले हुए अफानी रखे हुए हैं पठान कार कुटाई के लिए वो रखे हुए हैं। उन्होंने वकास शाह ने तकरीबन 15 दिन पहले अदरीस शाह ने कहा था। पत्थर थे उनके पास, डंडे थे, फायरिंग नहीं हुई और ये वो तकरीबन 150 लोग थे, हम 10 या 12 लोग थे। अहमद शाह साहब उसके सहक पे किया है, जो भी काम करते हैं उसके बकारा हमारे चाचाजाद भाइयों में इतनी का कहाँ जान थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं उमीर अब्दुल गुलजार और आप देख रहे हैं DMM न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ AMC कम्प्लेक्स सेफ्टाबाद के मकाम पर मौजूद हूँ और मेरे बैग पे आप देख रहे हैं कि ये एक वफ्द है और उन मरीजों के साथ आया हुआ है जिनका कल बेसर नारायण के सेहती मकाम पर एक तसादम अराजी के तनाज़े पर हुआ। उस तसादम की क्या तफसील है, उस झगड़े में कितने लोग जख्मी हुए, कितने शदीद जख्मी हैं, किसने किसको मारा, ये सारी तफसील हम आज इन्हीं से जानना चाहेंगे कि आए रोज इस तरह के हादसा नारायण के सेहती मकाम पर रूनमा होते रहते हैं। जी, आपका पूरा नाम क्या है? अजमत शाह तगान लड़ी। ये कल जो वाकया हुआ है क्या हुआ है? ये हमारी जमीन है उधर बैसल में, ठीक है। हम उधर गए थे अपनी जगह पे दीवार लगाने के लिए, ठीक है। और जो दूसरी पार्टी है जिन्होंने उधर कब्जा माफिया रखा हुआ है और दूसरी पार्टी है अदरीस शाह है और उसके साथ वकास शाह है और बासर जो शख्सियात हैं उधर वो सब है उसका उधर मिले हुए अफानी रखे हुए हैं पठान। ये मार कुटाई के लिए वो रखे हुए हैं। उन्होंने आज ये चौ साहब को दी है हम दरख्वास्त, हम मिले भी हैं, ठीक है। और उन्होंने ये बताया है कि आप एक दरख्वास्त दे दो, मैं उनको बुलाकर चौ साहब ने कहा था, चौ वाजिद खान थाना का खान, तकरीबन 4 दिन गुजर गए, उसका कोई अमल दरामद नहीं हुआ। अफानी पठान थे। कितने लोग थे? लोग तो तकरीबन 150 से ज्यादा था। पत्थर थे उनके पास, डंडे थे और लोग कह रहे फायरिंग हुई है। फायरिंग नहीं हुई। तो बोला कि आपके साथ हमारा झगड़ा नहीं है, वो जो पार्टी है हमारे रिश्तेदार हैं, चाचाजाद हैं, वो आ रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे, ठीक है। उन्होंने ये बोला कि इधर बात की जरूरत नहीं है, हम इधर हैं। उन्होंने हमें बोला है कि इधर कोई भी आ जाए उसको खत्म कर दो। तो वो एक जो अर्तगुल था उनमें से उनका बडेरा था, उसने अपनी जुबान में वो दूसरों से कुछ पश्तो में कुछ कहा और वो बस हमारे ऊपर उन्होंने हमला कर दिया और टूट पड़े। कितने जख्मी हुए? हमारे जख्मी तो 3 है, एक शदीद है, क्या नाम है? अजहर शाह, ठीक है। उसकी जिंदगी और मौत की कश्मकश में है क्योंकि वो तो उधर फिर पुलिस उधर ही थी ना, बैसल में पुलिस थी, वो तकरीबन उधर ही पहुंच आई मौके पे। तो फिर उन्होंने जो जख्मी थे उनको भी उठाया और गाड़ी में इधर भेज दिया और दूसरे जो लोग थे उनमें से एक अर्तगुल को और एक ये चाचा है हमारा, वो उसको साथ लेकर आए। अफगानियों ने हम पर तशद्दुद किया और पुलिस वालों ने भी ये हमारा चाचा खड़ा है, इनको पुलिस भी उनसे मिली थी। जो पुलिस थी ना, वो मुजरिमों को पकड़ने के बजाय उनको कहा ये बंदे हैं, इनको पकड़ो। उन्होंने उनको पकड़ने के बजाय हमें वो गाड़ी में फेंकना शुरू कर दिया, हमारे बंदों को। हमारा तो एहतजाज जो है ना, तो वो तो कगान में भी करेंगे इंशाअल्लाह। कब्जा माफिया है और इसके पीछे बहुत बड़े हाथ हैं, सियासी हाथ है, बल्कि मिनिस्टर साहब तक एक हाथ है इनके पीछे ना। ये इनका कोई छोटा मोटा काम नहीं है। पुलिस तो जो है, पुलिस उनके इशारे पे चलती है, उनके इलाकार है, उनके इशारे पे चलती है। वो पठान जो उधर ला कर रखे थे उनको भी वापस कर दिया है। फिजाक तो हमने उधर रिपोर्ट तो लिखाई थी, अभी तक उसका पता कोई नहीं है। और जो उधर वो पठान लाए थे उनको भी रात को छोड़ दिया है, फिर वो चौ साहब ने उसको भी छोड़ दिया है। धमकी मुझे दी है वकास शाह ने, उसने कहा है उधर जाकर दिखाना, हम उधर आपकी बोटियां उतार देंगे। बाकी ऐसा ही किया उन्होंने। अहमद शाह साहब उसके सहक पे किया है, जो भी काम करते हैं उसके बकारा
हमारे चचाजाद भाइयों में इतनी कहाँ जान थी। सारी जितने पुलिस भी है वो बेसल तक जो है ना सब उनके शाह के और वकास शाह के, क्योंकि उसका जो है ना मनोई लगता है ना अहमद शाह, वकास शाह का। कहते हैं हम ये आपकी नहीं है, वो क्योंकि वो जगह कीमती हो गई है, इस वजह से वो कहते हैं आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। कत्लों तक पहुंच गए, ये कत्ल ही हो गया है। तो खुदारा कोई हमारी मदद करे। कोई गरीब में बड़े बड़ों को बड़े हाथ होते हैं, वो तो अपने मामलात चला लेते हैं, लेकिन हम गरीबों की तरफ कोई देखता भी नहीं है। मारे जाते हैं जैसे कुत्तों को मार दिया बस। जमीन जो इधर उधर से घसीट कर निकाल कर जो भी होता है वो छीन लेते हैं गरीबों से। हर जमीन होगी कीमती, और जेडे गरीब लोग हैं उन्होंने मार दें, मलते जुलते पैरों तले। अमीर होते तो निकलते जुलते सारा काम कहन के बिल्कुल गरीबा गलों से पुठियां छुरियां रही है। बात रोज मरा दही काम कराने में बस अपनी मर्जी की पुलिस तैनात कर दें, जिसमें गरीब को कोई इंसाफ नहीं मिलता तो उनके मामला सारे हल हो गए। उसी दफा सारो जो है उधर तैनात हुआ है अजत खान। बस इन्हें अच्छा लगता है, इनके मुफाद का है ना, इनके मुफाद के बंदा है तब इन्हें अच्छा लगता है। गरीबों की तो यही गल खाड़ को तो हुडे रहे दिन तो उस वजह तो फिर अब मारे तो कोई मसला नहीं सर, लेकिन अफवानी खाड़ के रहे दिन जिंदे ना शनाख्ती कार्ड ना मालूम अफराद उनका पता ही नहीं किसी को, ना आंदा किसी को, ना उनका पता है ना कुछ भी। वो खाड़ के सटे दिन तकरीबन 200-300 आदमी है। खान और नारान में जब जमीनें महंगी होती हैं और स्याहों का जब रुख होता है तो उस तरह के हालात जो पैदा हो रहे हैं वो आए साल इस तरह के हादसात वाकयात होते रहते हैं। इन्होंने जो दास्तान गम अपनी बयान की, इसमें कितनी सदाकत है डिस्ट्रिक्ट मीडिया मानसर है, पूरी टीम से इतफाक नहीं करती। इसकी आज़ादाना गैर जानबदाराना DPO मानसरा इंक्वायरी करके और अक़दार को उसका हक दिलाया जाए और आइंदा इस तरह के हादसात और वाकयात की रोकथाम के लिए ठोस इक़दाम किए जाएं। इसी के साथ जाते होंगे।